गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। स्टूडेंट जो है आज हम लोग नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं कि एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। यह स्टूडेंट ये टॉपिक जो है इस साल डिप्लोमा के 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों में कॉमन है, तो इसलिए जो है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और एज वेल एज़ फाइनल ईयर के स्टूडेंट दोनों लोग जो है आप लोग इसको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें और जो है बिल्कुल अच्छे मार्क्स को गेन करें, क्योंकि स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो कि तय हो चुका है कि 11 जुलाई से होना है और वक्त तो आपके पास नहीं है और स्कूल भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए जो है आप लोग इस क्लास के माध्यम से ही सीखने के प्रयास करें तो हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकें और मेहनत अगर अच्छी रहेगी तो आप लोग गेन अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए जो है बिना वक्त जो है ज़ाया किए हम लोग जो है इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि सर्विस कनेक्शन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पावर स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल का पावर स्टेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक मान लिया जाए पावर स्टेशन। यहाँ से जो है पावर स्टेशन से कोई चीज़ हम अगर ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से एक कंडक्टर बाहर निकाला तो इस निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग एक पोल लगा देते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे पोल है, ये इसको हम लोग कह देते हैं पोल, इसको हम लोग कह देंगे कंडक्टर। अब बात आती है स्टूडेंट कि ये हमारा जो है कंज्यूमर है, बहुत सारे कंज्यूमर हैं यहाँ पर, तो C1 और यहाँ पे C2। C क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे C इज इक्वल टू कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर हो गया C1 और C2। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ से ये अपने एनर्जी मीटर जो कि इसके घर में यहाँ लगा होगा, ठीक है, और इसके वहाँ भी एनर्जी मीटर लगा होगा, तो ये अलग कनेक्शन लेगा। तो ये जो ये कंडक्टर लगाए गए हैं, ये दो कंडक्टर जो हैं स्टूडेंट, ये और ये, इसको हम लोग कहते हैं सर्विस मेंस लाइन और सर्विस कनेक्शन। और इस कंडक्टर को हम लोग जो है क्या कहेंगे, सर्विस मेन कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये यहाँ से यहाँ जो इस्तेमाल किया जा रहा है कंडक्टर, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्विस मेन कंडक्टर कह रहे हैं, और इस लाइन्स को क्या कह रहे हैं हम लोग, सर्विस मेन लाइन कह रहे हैं या सर्विस कनेक्शन कह रहे हैं। तो अब बात आती है स्टूडेंट कि हम लोग पोल से जो है वो अपने घर के बीच में कई तरीके से ला सकते हैं। तो ओवरहेड लाइन के थ्रू भी ला सकते हैं बाहर ऐसे, या हो सकता है हम लोग अंडरग्राउंड के थ्रू ला सकते हैं। तो पॉइंट जो है हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो सर्विस कनेक्शन है वो कई भागों में अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांटा गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये देखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर्विस कनेक्शन। यहाँ पे SC हम लोग लिख देंगे, सर्विस कनेक्शन यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए, मान लिया जाए SC, S स्टैंड फॉर सर्विस एंड C कनेक्शन फॉर कनेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ जो है कंस्ट्रक्शन सर्विस कनेक्शन का। तो पुनः ये जो है दो तरीके से बनाया गया है। पहला अगर हम लोग देख लिया जाए तो ये ओवरहेड के थ्रू होगा, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, और दूसरा होगा हमारा अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ये तो बनावट के आधार पे हो गया कि कैसे हम लोग ले आएंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट एक तरीका और होता है क्लासिफिकेशन में कि जो हमारा पावर हाउस है वो हमें कैसे फीड कर रहा है, हाई वोल्टेज फीड कर रहा है या लो वोल्टेज। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग दूसरा पॉइंट कि ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, मतलब स्टूडेंट कि जो सप्लाई वोल्टेज हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है सर्विस कनेक्शन का, तो वो ये भी देख लेते हैं। तो ये भी दो भागों में ही बांट दिया गया है। तो वो पहला होगा स्टूडेंट हाई वोल्टेज
सर्विस कनेक्शन और दूसरा होगा स्टूडेंट लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। ये दो भागों में जो है इसको वोल्टेज के हिसाब से बांटा गया है। स्टूडेंट अगर हम हाई वोल्टेज की बात करें तो यह 11 kV से अधिक होता है, 11 kV से अधिक, ठीक है। और अगर हम लो वोल्टेज की बात करें तो ये होता है 11 kV से कम के लिए। ओके स्टूडेंट, तो ये दो टॉपिक हमें मिल गया है। अब बात आती है तीसरा पॉइंट स्टूडेंट कि जो है हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख लिया, वोल्टेज देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट हम लोग फेज देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेज देखते हैं अगर हम लोग, तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन जो है फेज के हिसाब से कैसे बांटा गया है। तो ये जो है आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यहाँ पे सिंगल फेज और 3 फेज कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन और दूसरा होगा हमारा 3 फेज सर्विस कनेक्शन। तो यहाँ पे जो है 3 फेज और सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन हो जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट कि सिंगल फेज जो सर्विस कनेक्शन होता है वो हम किसे देते हैं, तो वो हम देंगे स्टूडेंट लो वोल्टेज और लो लोड कंज्यूमर। मतलब जो है हम लोग कम जो है भार वाले कंज्यूमर के लिए हम लोग जो है सिंगल फेज की सप्लाई देते हैं। और अगर हमें कॉमर्शियल इस्तेमाल करना है, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज कंज्यूमर के लिए, तो हम 3 फेज सर्विस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्विस कनेक्शन का, कि किस बेसिस पे इसको, किस आधार पे जो है हम लोग इसको बांट रहे हैं और क्या इनके जो है कारण होते हैं और कौन कौन इसको कंज्यूमर इस्तेमाल करता है। और जो है हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से भी देख लिया। तो इस चीज़ का जो है आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि हम लोग जो है आगे पढ़ सकें। स्टूडेंट अब जो है हम लोग जो है सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक का इस्तेमाल देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो है एस्टिमेशन करना है कि सर्विस कनेक्शन का, जो कि ओवरहेड लाइन के थ्रू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर्विस कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड लाइन में कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कितने प्रकार का होता है और किन किन कारणों का हमें जो है ध्यान देना है, किन किन जो है बातों का हमें ध्यान देना है कि जिससे कि हम जो है ओवरहेड कनेक्शन को ईजिली कर सकें बिना जो है किसी बाधा के। तो चलिए जो है हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। स्टूडेंट ओवरहेड सर्विस कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से किया जाएगा और इसमें कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि अब स्टूडेंट जो है ओवरहेड हम किसी तरीके से भी ला सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग पोल से जो है केबल जोड़कर अपने घर तक ले आ सकते हैं। और अगर ये 40 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हमें जो है एक नए पोल का निर्माण करना होता है अपने जो है भवन के नज़दीक, या उससे कम है तो हम लोग सर्विस कनेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उनको कई अलग अलग तरीके से होता है। तो ओवरहेड को हम लोग जो है कई माध्यम से करते हैं। तो वो पहला माध्यम होगा हमारा ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। अब स्टूडेंट जो है ओवरहेड हम लोग लाइन जो ले आ रहे हैं वो किन किन तरीके से लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट टाइप, ब्रैकेट लगा कर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा होगा स्टूडेंट हम लोग जो है यहाँ पर आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। अगला स्टूडेंट होगा हमारा जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन।
और लास्ट वन स्टूडेंट होगा हमारा केबल कनेक्शन टाइप सर्विस मेंस लाइन। स्टूडेंट ये तीन जो है, ये चार प्रकार के जो है हमारे ओवरहेड के थ्रू ले आते हैं। तो अब ब्रैकेट में स्टूडेंट पुनः ये दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो है हम लोग वर्टिकल के तरीके से लेते हैं, वर्टिकली ब्रैकेट टाइप, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप। आई रैक बोल्ट इस्तेमाल हम लोग हो जाएगा, GI पाइप इस्तेमाल हो जाएगा, केबल कनेक्शन। अब स्टूडेंट जो है ब्रैकेट टाइप, आई रैक बोल्ट और ये सब किस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को जो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है हम लोग करने वाले हैं बिग इंडस्ट्री इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट स्मॉल इंडस्ट्री ऑब्लिक फैक्ट्री ऑब्लिक कॉमर्शियल कंज्यूमर। अब इस चीज़ का स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं इस्तेमाल, जो इस तरीके का जो है ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन करेंगे, वो हम लोग करेंगे लो लोड, मतलब जिसका लोड कम होगा जिस भवन का, उस कंज्यूमर के लिए इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। लो लोड कंज्यूमर के लिए हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो अब स्टूडेंट जो है ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया है, एक एक करके जो है हम लोग पढ़ेंगे कि वर्टिकल टाइप ब्रैकेट टाइप में कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है, हमें किन बातों का ध्यान देना है, आई रैक बोल्ट में क्या होता है, उसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, और केबल टाइप कनेक्शन का जो है हम लोग इस्तेमाल क्या कब करेंगे, और उसमें मटेरियल का क्या नाम होगा। तो जो है अब ओवरहेड जो है हम लोग सर्विस कनेक्शन में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, और वो भी ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल ब्रैकेट टाइप के बारे में। तो वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके मटेरियल का नाम लिखेंगे। तो जो है हम लोग इसके बाद जो है अब मटेरियल का नाम लिखने वाले हैं, जो इन सभी मेथडों में इस्तेमाल किए जाएंगे, और उसके बारे में हम लोग देखकर उसके बाद एक एक करके जो है हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि जो है हम आगे मटेरियल का नाम लिख सकें। स्टूडेंट अब हम लोग जो है इसमें मटेरियल का नाम लिखने वाले हैं कि कौन कौन से मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मटेरियल नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मटेरियल नेम को जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं कि साइकिल इंसुलेटर। ठीक है स्टूडेंट, साइकिल इंसुलेटर। उसके बाद इस इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए डी क्लैम्प का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट अगर इन दोनों को देखना होगा तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट के लेक्चर में साइकिल इंसुलेटर को पढ़ाया गया है, और वो क्लैंप क्या होता है वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, और किस तरीके से उसको बनाते हैं वो भी चीज़ आप लोग इसको देख सकते हैं। तो पहला जो है हम लोगों ने साइकिल इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है। और स्टूडेंट अब उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे MS एंगल। स्टूडेंट MS मतलब होता है माइल्ड स्टील एंगल। इसका यूज़ हम स्टूडेंट हम लोग जो है दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे वर्टिकली और दूसरा होगा हॉरिजॉन्टली। स्टूडेंट जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ब्रैकेट टाइप इंसुलेटर में दो प्रकार से जो है कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग जो वर्टिकल टाइप कर रहे थे और हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा MS एंगल ही हमें एक सुविधा प्रोवाइड करता है कि ब्रैकेट को हम लोग किस तरीके से लगाएं, वर्टिकल में लगाएं या जो है हॉरिजॉन्टल में लगाएं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे
आई रैक बोल्ट, स्टूडेंट ये आई रैक बोल्ट जो होता है वो हमारे इस क्लैंप को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो दिखने में स्टूडेंट बिल्कुल इस तरीके से होता है, आई शेप में। ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट होगा यहाँ पर। ये बिल्कुल आई शेप में, और ये हमारा वॉल में ऐसे बिल्कुल जाकर फंस जाएगा। तो ये चीज़ इधर से जाने नहीं देगा और ये इसमें फंस चुका होगा। तो ये हमारा आई रैक बोल्ट बन के हो गया। फिफ्थ वन इस्तेमाल जो हम लोग करने वाले हैं वो स्टूडेंट होगा स्टे वायर, जो कि हमारे ये एंगलों को सपोर्ट में रखेगा। सिक्स्थ वन होगा गाय क्लैम्प, जो कि यह स्टे वायर को एक जगह टाइट करने में मदद करेगा और एक एंगल में रखने में मदद करेगा। उसके बाद स्टूडेंट होता है हमारा 7 पॉइंट स्टे इंसुलेटर। स्टूडेंट ये जब हम वायर इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 भाग में इस्तेमाल करते हैं। एक बार इंसुलेटर से पार करके, कभी कभी ये होता है कि जो है हमारा पोल लीकेज हो जाता है और स्टे वायर में भी करंट आ जाती है, तो इससे हमें स्टे इंसुलेटर से बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं बर्ड गार्ड, या हम लोग जो ये भी कहते हैं इसमें गार्ड लूप। इस बर्ड गार्ड को हम लोग जो है मेन लाइन से जोड़ते हैं स्प्लिट इंसुलेटर की सहायता से। स्प्लिट इंसुलेटर होगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट जो है हम लोग मटेरियल और बढ़ा रहे हैं यहाँ पे नाम लिख के। अर्थिंग, जीआई वायर, 8SWG से अधिक, मतलब 8 SWG से मोटा होना चाहिए, या 8 SWG का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है अगला पॉइंट इस्तेमाल करेंगे नट बोल्ट MS टाइप, माइल्ड स्टील का होना चाहिए स्टूडेंट। ये चीज़ हमारा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे MS क्लैम्प, जो कि हमारा ये MS एंगल को बांधने में यानी फिक्स करने में इस्तेमाल किया जाएगा। 13 पॉइंट इस्तेमाल हम लोग करेंगे कॉशन प्लेट। आप लोगों ने स्टूडेंट ये देखा होगा कॉशन प्लेट जिस पे डेंजर साइन बना होता है और 440 वोल्ट या 220 वोल्ट लिखा होता है, और वो भी 3 भाषाओं में लिखा होता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। स्टूडेंट ये तीनों भाषा जो है हमें उस पर लिखा मिल जाएगा। और जब हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं स्टूडेंट तो वहाँ पे हमें 4 लैंग्वेज में ये चीज़ मिलता है, एक तमिल भी लिखा होता है उस पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 भाषा में हमें मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जो है ये हमारा तकरीबन हम लोगों ने जो है इन मटेरियल्स का नाम लिख लिया है जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, इस चीज़ को अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक एक करके जो है वहाँ पे नंबरिंग लिख देंगे और आप लोग उस चीज़ को मिला लीजिएगा। तो माना जाए स्टूडेंट कि एक यहाँ पे भवन बनाया गया है, ये जो है हमारा कंज्यूमर है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कंज्यूमर है और यहाँ पे एक पोल बनाया गया है। ये एक जो है हमारा क्या है, पोल है। यहाँ से लाइन हमको यहाँ तक लेके जानी है और ये 40 मीटर से कम की दूरी है। तो इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो x = less than 40 मीटर
ये हमेशा अनिवार्य है, 40 मीटर से कम होना चाहिए। तो ये आप लोग लिखेंगे। अब उसके बाद जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे और इन सामानों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं। मान लिया जाए स्टूडेंट कि हम अगर ब्रैकेट टाइप की बात करें तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल। तो इस एंगल को अगर जो है इस दीवार के सहारे, इस कंज्यूमर का जो है दीवार है, इस दीवार पे अगर हम लोग ऐसे ब्रैकेट इसको लगा दें, यहाँ जो है हम लोग इसको ब्रैकेट को लगा दें। कंज्यूमर की जो है ये सीलिंग ये है, कंज्यूमर का जो सीलिंग है वो ये है, और ये एक हाइट पे हम लोगों ने बनाया है, जो कि देखिए ये छत से हम लोगों ने MS एंगल उठा दिया है यहाँ पर, ये इस तरीके से। अब जो है स्टूडेंट हम लोग इस एंगल को, जो कि बिल्कुल ये L शेप में होगा ऐसे, ये स्टूडेंट बिल्कुल L शेप में ऐसे बिल्कुल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री इसके बीच में होगा। यह एंगल जो है दीवार में ऐसे टाइट कर देंगे, और उसके बाद ये फेसिंग जो है यहाँ पे हम लोग 4 होल करेंगे, जिसमें हम लोग जो है ये डी क्लैंप को फंसाने वाले हैं। तो ये मान लिया जाए यहाँ पे इस तरीके से फेसिंग हो गया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे डी क्लैंप 4 रख देंगे। इस डी क्लैंप को हम लोग जो है यहाँ पे नेट बोल्ट की सहायता से ऐसे फिक्स कर लेंगे इस तरीके से बिल्कुल। उसके बाद स्टूडेंट जो है इसमें हम लोग साइकिल इंसुलेटर को फिक्स करेंगे। स्टूडेंट ये हम लोग क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा साइकिल इंसुलेटर बन के तैयार हो गया है। अब स्टूडेंट जो है हम लोग इसको लाइन को इस तरीके से ऐसे ले आएंगे यहाँ से, इस लाइन पे हम लोग लिखेंगे RYB न्यूट्रल। स्टूडेंट ये हमारा जो है RYB और न्यूट्रल ये हो जाता है। इस तरीके से जो है हम लोग इसको बना लेंगे। स्टूडेंट एक चीज़ और हम लोगों का छूट गया है, जो कि हम लोग क्या कहेंगे, अर्थिंग पॉइंट। तो अर्थिंग का भी हम लोग व्यवस्था यहाँ पे करने वाले हैं सबसे टॉप पे। इसको इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारा अर्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 4 चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, अर्थ, RYB और N। ये चीज़ हमारी जो है यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद हम लोग जो है बनाने वाले हैं, जिसे हम लोग बर्ड गार्ड भी कहते हैं या गार्ड लूप भी कहते हैं। अर्थिंग और न्यूट्रल से लाके मिलाकर एक ऐसे लूप बना देते हैं। ये स्टूडेंट हम लोग इसलिए बनाते हैं कि मान लिया जाए किसी आपदा में या आंधी तूफान में ये तार टूट के गिर जाते हैं। तो स्टूडेंट जब ये गिर जाते हैं तो ये न्यूट्रल से शॉर्ट करने के बजाय क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अर्थ हो जाते हैं, और जो है अर्थिंग होने की वजह से जो है हमारा इसमें लाइन शॉर्ट नहीं होती है और मेजर फॉल्ट नहीं होती है। इसलिए हम लोग जो है इसको लगा देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग जो है स्प्लिट इंसुलेटर से बनाते हैं, और ये हमारा जो है गार्ड वायर होता है, और ये हमारा GI वायर से बांध देते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट इस चीज़ को जो है हम लोग फिक्स कैसे करेंगे इंसुलेटर को। तो यहाँ पे भी नट बोल्ट लगाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर कंज्यूमर का जो है एनर्जी मीटर ये है हमारा, तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, एक GI के पाइप से ऐसे मोड़कर ऐसे बिल्कुल यहाँ पे निकालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग जो है उसका सॉकेट बना देते हैं। इस सॉकेट से जो है हमें यहाँ पे तार निकालना होता है। वो तार जो है हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जो है बिल्कुल ऐसे गोला करके यहाँ पे एरियल
फ्यूज़ लगा के ऐसे बिल्कुल डाउन कराते हुए इस पॉइंट में इन कर देंगे। यहाँ भी अगेन स्टूडेंट जो है यहाँ पे लगा के एरियल इंसुलेटर लगाकर ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कराएंगे। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे एरियल इंसुलेटर लगा के इसको ड्रॉप करा के अंदर ले जाएंगे। स्टूडेंट न्यूट्रल के लिए हमें डायरेक्ट जो है ऐसे जोड़ देना होता है, और अर्थ वाले वायर को जो है स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे जोड़ कर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर जाके बॉडी में कनेक्ट करा देते हैं। और कनेक्ट कराने के बाद स्टूडेंट जो है यहाँ से हम लोग जो है इस बॉडी को कनेक्ट करा के इसके जीआई को शीट को शॉर्ट करा देते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो अर्थ हो जाती है। स्टूडेंट जो है हम लोग ने तकरीबन जो है ये देख लिया कि किस तरीके से सर्विस कनेक्शन का जो है हम लोग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे नंबरिंग वाइज इसको जो है हम लोग लिख देंगे कि कौन सा मटेरियल कहाँ इस्तेमाल किया गया है। स्टूडेंट साइकिल जो है ये 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब बात आती है स्टूडेंट डी क्लैम्प, तो हमारा ये डी क्लैम्प ये है, तो इसको 2 लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। MS एंगल इस्तेमाल कहाँ किया गया है, तो स्टूडेंट ये इस्तेमाल किया गया है, तो इसको तीसरे पॉइंट पे लिख देते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे नंबर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे नंबर मिला लीजिएगा कि उसके आगे क्या लिखा गया है। आई रैक बोल्ट स्टूडेंट इस तरीके से में नहीं लगाया गया है इस चीज़ में। स्टे वायर इस्तेमाल कहाँ गया है, तो इस्तेमाल हम लोग जो है यहाँ पर MS एंगल इस तरीके से बनाकर इसको छत पे लाके इस तरीके से खींचेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग स्टूडेंट्स गाय लगाकर ऐसे इसको छत पे टाइट कर देंगे और यहाँ पे इंसुलेटर लगा देंगे। तो स्टूडेंट जो है ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, स्टे वायर, जो कि 5 नंबर पे लिखा गया है। अब गाय क्लैंप है यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है 6 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद जो है स्टे इंसुलेटर, ये हमारा स्टे इंसुलेटर हो जाएगा 7 नंबर। अब उसके बाद हो जाएगा बर्ड गार्ड लूप, जो कि इस लूप को हम लोग कह रहे हैं, तो इस लूप को हम लोग जो एरो लगा के यहाँ पे लिखेंगे 8 नंबर पे। 9 नंबर का स्प्लिट इंसुलेटर, इस इंसुलेटर को हम लोग क्या कहने वाले हैं, स्प्लिट इंसुलेटर 9 पे हो जाएगा। 10 पॉइंट हो जाएगा अर्थिंग GI वायर, जो कि अर्थिंग में इस्तेमाल हो जा रहा है, ये इसको हम लोग करेंगे 10 पॉइंट। नट एंड बोल्ट, नट बोल्ट जो हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस नट बोल्ट को हम लोग क्या कह देंगे, 11 नंबर पे हो जाएगा। MS क्लैम्प, इस क्लैम्प को हम लोग क्या कहते हैं, MS क्लैम्प, जो कि हमारे एंगल को और स्टे वायर को बांधने में मदद करेगा। तो ये 12 हो गया। कॉशन प्लेट स्टूडेंट्स जो है हमारा यहाँ पे बगल में लगा देते हैं, तो यहाँ 13 नंबर हो गया कॉशन प्लेट। स्टूडेंट्स एरियल फ्यूज़ हमारा छूट गया है, जो कि हम लोग इसको लिख लेते हैं 14 नंबर पे, तो यहाँ आप लिखेंगे एरियल फ्यूज़, ये हमारा हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर पे इसको जो हम लोग लगा चुके हैं, ये बिल्कुल जो है हम लोग इसको बना के तैयार कर लिए हैं। मटेरियल स्टूडेंट जो हम लोग यही लिखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का ब्रैकेट टाइप, वो भी वर्टिकल। कैसा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ब्रैकेट टाइप, कौन सा वो भी होगा, फॉर वर्टिकल टाइप सर्विस कनेक्शन। अगर हम वर्टिकली ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर तौर पे लेते हैं तो किस तरीके से होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग बता रहे हैं। क्वेश्चन इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम सॉल्व कराएंगे। पहले हम लोग जो है जितने प्रकार के इससे पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि ओवरहेड लाइन का जो है सर्विस कनेक्शन कैसे करते हैं, उन सबको जब हम पढ़ लेंगे तब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट जो है आप लोग अगला लेक्चर जरूर देखेंगे, जिससे हम उसमें बताएंगे कि सर्विस मेंस कनेक्शन ब्रैकेट टाइप, वो भी हॉरिजॉन्टल में किस तरीके से होता है, और उसके बाद जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें जो है कनेक्शन किस किस तरीके से करेंगे। तो चलिए जो है स्टूडेंट, आई होप जो है आप लोगों को ये समझ में आया है, और आप लोग जो है इस चीज़ को वीडियो को देखें ज़रूर। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।